महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। खड़गे ने भी कहा हमें ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। जनता के सामने कांग्रेस के झूठे प्रोपागेंडा का चुनाव आयोग ने खोली पोल। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत तो महाविकास आघाड़ी की आप कह सकते हैं करारी हार देखने के लिए मिली, जिसके बाद कांग्रेस अभी भी इस हार को नहीं पचा पा रही है और इसके बाद झूठे एजेंडा और प्रोपागेंडा चला रही है। साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस फैसले को विपक्ष के मुंह पर, खासकर कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा माना जा रहा है, जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जहां पर आप चुनाव जीत जाते हैं और वहां पर ईवीएम खराब नहीं होती है और जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। इसी के साथ साथ कांग्रेस द्वारा एक एजेंडा चलाया जा रहा था, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की जा रही थी, जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि 70% जनता ने जो है कांग्रेस को वोट दिया और वहां पर उन्हें वोट नहीं मिला। फैक्ट चेक में ये बात निकलकर सामने आई कि कांग्रेस झूठ फैला रही है, अपने हार को नहीं पचा पा रही कांग्रेस जो है पूरी तरीके से अब हो हल्ला मचा रही है। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। क्या है माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो देश में चुनावों में धांधली का आरोप लगाने वालों को बड़ा झटका लगा है, खासकर विपक्ष को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी एक जनहित याचिका को ही खारिज कर दिया है। दरअसल जनहित याचिका में देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और यह जनहित याचिका डॉक्टर के पाल के दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि याचिका दायर करने संबंधित आपको शानदार विचार कैसे मिला। जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती। जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है। बैलेट पेपर से मतदान के अलावा याचिका में कई निर्देश मांगे गए। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देना शामिल है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे, शराब या अन्य प्रलोभन देने का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। जब याचिकाकर्ता के पॉल ने कहा कि उन्होंने जनहित याचिका दायर की है तो पीठ ने कहा कि आपके पास दिलचस्प जनहित याचिकाएं हैं, आपको ये शानदार विचार कहां से मिले। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष है जिसने 3 लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। इस पर पीठ ने कहा कि आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, आपका कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा अलग है। पॉल ने जब बताया कि वे 150 से अधिक देशों में जा चुके हैं तो पीठ ने उनसे पूछा कि क्या हर देश में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल होता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि विदेशी देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग को अपनाया है और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। पीठ ने पूछा आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते। याचिकाकर्ता ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार है और इस साल जून में चुनाव आयोग ने घोषणा की कि उसने 9,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि लेकिन इससे आपकी राहत कैसे प्रशंसक हो जाती है जिसका आप यहां दावा कर रहे हैं। अगर आप बैलेट पेपर पर वापस जाते हैं तो क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, जरा इस बात को भी बताइए। अब ऐसे में पॉल ने यह भी दावा किया कि टेस्ला के सीईओ और संस्थापक एलन मस्क ने कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है और उन्होंने कहा कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी दावा किया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके बाद अदालत ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू हारे थे तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब इस बार जगनमोहन रेड्डी हारे हैं तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। याचिकाकर्ता की दलील में उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि चुनाव के पैसे बांटे जाते हैं। इस पर पीठ ने टिप्पणी की हमें कभी भी किसी चुनाव के लिए कोई पैसा नहीं मिला। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी याचिका में एक और प्रार्थना कि चुनाव प्रचार के दौरान पैसे और शराब इस्तेमाल पर को लेकर सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पर प्रतिबंध लगे और इसके बाद कानून के तहत इस पर दंडनीय अपराध साबित हो और उसे 5 साल के लिए कम से कम जेल हो। अब
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह मामला निकलकर सामने आया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा कि हमने आपको कहा कि कांग्रेस जो है वो लगातार हार नहीं पचा पा रही है। कांग्रेस इस हार को इस कदर, अगर आप कहेंगे कि देख रही है, इस कदर इस हार से उभर नहीं पा रही है कि अलग अलग तरीके की कहानियां बना रही है, अलग अलग तरीके की बयानबाजियां कर रही है और अलग तरीके से पूरे मामले को इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रही है जैसे कांग्रेस विक्टिम है और उनके साथ गलत हुआ है। इस बीच अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो कहना चाह रहा हूं उसे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मानते हैं। जितनी भी शक्ति लगाकर SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फिजूल जा रहा है। हमको ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। हमको वो मशीनें अपने घरों में रख लेने दो या फिर PM मोदी के घर में रहने दो या अमित शाह के घर में रहने दो। अहमदाबाद में बहुत सारे गोदाम बने हैं, वहां ले जाकर रख लेने दो। हमको बैलेट पेपर पर करो चुनाव। भाजपा पर तंज कसते हुए वो कह रहे हैं कि उस वक्त आपको मालूम होगा कि तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपनी पार्टी की तरफ से एक मुहिम शुरू करनी चाहिए। सभी पार्टियों से हम कहेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देश व्यापी यात्रा जो है वो हम चलाएंगे, अभियान जो है हम चलाएंगे। अब तो ऐसा है, मैं इलेक्शन के बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो या मोदी साहब के घर में रहने दो या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मामले को लेकर लगातार जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली। इसी बीच अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धुले ग्रामीण सीट से महायुति के उम्मीदवार को जीत मिली और ऐसे में बीजेपी के राज भदाड़े ने कांग्रेस के कुणाल पाटिल को 67,000 वोटों से जो है हरा दिया है। इसके बाद धुले के अवधान गाँव में एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें ग्रामीण प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार कुणाल पाटिल को अवधान मत केंद्रों पर 0 वोट मिले हैं और इसमें यह दावा किया गया इस वजह से प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब चुनाव अधिकारी ने इन दावों को अफवाह बताया। जिला सूचना कार्यालय ने बताया कि अवधान में कुणाल पाटिल को 1057 वोट्स जो है मिले थे। कांग्रेस नेताओं ने 0 वोट मिलने का दावा किया था। 25 नवंबर को सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि कई कांग्रेस नेताओं ने वीडियो को शेयर करके चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। यूपी कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया अध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने भी वीडियो को शेयर करके लिखा था कि महाराष्ट्र के अवधान गांव में 70% लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण यह है कि इनके वोट देने के बावजूद कांग्रेस को यहाँ 0 वोट मिले हैं। अब तो जनता सड़क पर उतरकर ये बात बता रही है भाजपा द्वारा वोटों की चोरी करी जाती है। इसका और कितना प्रमाण चाहिए। अब जबकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने भी वीडियो को शेयर किया और उन्होंने भी इसे लेकर चीजें लिखी कि महाराष्ट्र के इस गांव में कांग्रेस के 0 वोट मिले, गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, एक के बाद एक चुनाव संगत होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बयान दिए गए, जिस तरीके से चीजें दी जा रही है, एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि ईवीएम में भी गड़बड़ी है, फिर
फिर ये दिखाया जा रहा है कि जो भी क्लिक कर रही हैं बीजेपी को वोट जा रहा है। अब ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद धुले के जिला निर्वाचन कार्यालय ने पोस्ट करके इस मामले का खंडन किया। पोस्ट के अनुसार धुले के सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि धुले ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अवधान में कुल 4 मतदान केंद्र थे। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के कैंडिडेट कुणाल बाबा रोहिदास पाटिल को मतदान केंद्र से 247 संख्या 247 पर 227 वोट, मतदान केंद्र 248 पर 234 वोट, मतदान केंद्र संख्या 249 पर 252 वोट और मतदान केंद्र संख्या 250 पर 344 वोट मिले थे। टोटल 1000 एंड जो है टोटल वो बता रहे थे कि 1057 जो है वोट मिले थे। अब ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से अफवाह है, इसका सही चीज़ों से या आप कहिए कि इसका सही से कोई रिलेशन जो है नहीं है और यही कारण है कि ये वीडियो पूरी तरीके से गलत है, फेक है और कांग्रेस अपनी हार नहीं बचा पा रही है और इसी वजह से इस तरीके के वीडियो को प्रसारित कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।